हेलो एवरीवन। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सबसे पहले आप लोग इस बात का आंसर दीजिए कि आपको आज का एग्ज़ाम देख के मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। और पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या रोल रहा पापा 19 कोर्स का, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। प्लस ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो भी ये जान पाएंगे कि आखिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे कैसे आता है, और आखिर जो एग्ज़ाम है वो कहाँ से आता है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन पेपर को लीक करवाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने आज के पेपर के बारे में कि आखिर आज का पेपर कैसा रहा, कहाँ कहाँ से चीज़ें आई, और क्या जो बोर्ड वाले लोग थे जो जिन्होंने पेपर को सेट किया, क्या उन्होंने भी पापा 19 को कोर्स को लिया था, पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, और आखिर जो उसका असर था पापा 19 कोर्स का वो क्या पड़ा बच्चों पे। ठीक है, तो पहले चलते हैं कुछ रिव्यूज़ पे जो कि ये आपके सामने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सारे रिव्यूज़ हैं जितने मैं ले पाया हूँ अभी फ़िलहाल इस टाइम के अंतर्गत, है ना। मेरा एक्चुअली में थोड़ा लेट इसलिए भी हुआ क्योंकि मेरा कैमरा अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कुछ इश्यूज़ के कारण। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कमेंट्स हैं। देखो, ये आपका कह रहा है बेस्ट टीचर, पेपर बहुत अच्छा गया, सारे क्वेश्चंस आप लोग इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कुछ मेन रिव्यूज़ हैं जो काफ़ी हार्ड टचिंग थे, जैसे कि एक प्यारी मन्नू करके बिटिया है, उसका देखो ये कमेंट है। ठीक है, आई रिवाइज ऑल द टॉपिक्स इन द लेस टाइम एंड क्वेश्चन केम दैट यू टोल्ड अस, कि जैसा हम ही लोगों ने बताया, बाशिल पिक्सल्स ने जो जो चीज़ें बताई आपको वो सेम चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर आई थी। मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी। ठीक है, एक वीडियो थी आपकी रात में जो आई थी, सॉरी शाम में आई थी 7 तारीख को, 7 तारीख को आई थी शाम में 4 बजे, एक वो वीडियो, उसमें हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी थी। एक आपको और हमने मॉर्निंग में बताई थी वीडियो सुबह 4 बजे 4 AM, कब 8 तारीख को। ये जो वीडियो थी पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो इस वाली वीडियो के बाहर आया हो। सिर्फ इस वाली वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिस वीडियो में लगभग मैंने 50 शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पेपर में मतलब इन 50 क्वेश्चन से बाहर आया हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है। और 10 क्वेश्चन कराए थे लॉन्ग, 10 लॉन्ग कराए थे। एग्जाम में 3 लॉन्ग आते हैं, और ये 3 के तीनों लॉन्ग, 3 के तीनों लॉन्ग कहाँ से आए हैं? उसी वाले जो लॉन्ग आंसर्स वाली PDF थी, उसी से एज इट इज एकदम एग्जैक्टली पूछ दिए गए हैं। ठीक है, अभी उनको भी देखेंगे। ठीक, फिर बहुत मस्त गया पेपर सर, 98 फिक्स है बेटा। 98 अगर आपका फिक्स हो रहा है तो अब ये मान चलिए कि हम खुद आपके घर आएंगे और आपका इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से लिया जाएगा। जो भी बच्चे 80+ मार्क्स को स्कोर करने वाले हैं, ठीक है, परेशान ना हो, भी हम लोग आएंगे उसमें भी कि पेपर का आज क्या आंसर है, क्या सोल्यूशन है, उसको भी देखेंगे। पर एक बार थोड़ा जान लो कि जिन बच्चों ने आज 80+ मार्क्स स्कोर किया है उन सभी बच्चों को स्पेशल गिफ्ट। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, और वो पापा 19 कोर्स में इनरोल थे, है ना। किस में इनरोल थे? पापा 19 वाले कोर्स में इनरोल थे, तो और 80+ स्कोर किया है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट फास्ट एंड पिक्सल की तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ एकदम बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, वगैरह सब कमेंट्स पढ़ लिखी हुई हैं, एकदम पढ़ लेना आराम से बैठ के। ठीक है, फिर देखो लिखा है द बेस्ट टीचर ऑफ कंप्यूटर क्लास, ओके थैंक यू बेटा। फिर क्रेडिट गोes टू सर ओनली। लास्ट मैसेज, सर जर्नी ऑफ कंप्यूटर विद यू वाज अमेजिंग। ये लाइन जो थी मुझे काफ़ी टच करी, और इसीलिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे पिकअप किया। वाकई में हमारी भी जर्नी, जो लास्ट ईयर का बैच था वो मेरा फर्स्ट बैच था, उसमें चीज़ें सही थी, अच्छी थी, बच्चे भी काफ़ी सही थे, लेकिन वो बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग भी तब एकदम नए नए आए थे, और मैंने भी बस रिसेंटली वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन ये वाला बैच था जो इसमें सब बच्चे मेरे काफ़ी क्लोज हो गए थे, बहुत टाइम से बच्चे जुड़े हुए थे। बच्चे क्वेरीज व्हाट्सएप पे पूछते थे, रात हो दिन हो, कई तरह के क्वेश्चन आते थे कि सर ये बता दीजिए, सर MCQs कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। और मैं हमेशा कहता था कि आप बस बिलीव रखो हमारे ऊपर, सब कुछ जो होगा ऊपर वाला है, सब बढ़िया होगा, और वही एट द एंड आज हुआ। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आज के पेपर की। पहले तो देखो पेपर कैसा आया। ठीक है, जो मुझे पेपर मिला अभी, ये एक बच्चा है कोई राज जायसवाल, है ना, पेपर आपको दिख रहा होगा होपफुली। ये बच्चा है राज जायसवाल, इसके लिए पहले तो बहुत बड़ा सा थैंक यू, है ना, एक बहुत बड़ा थैंक्स कि आपने हमें इतनी जल्दी, बस ये बच्चा पेपर दे के आया होगा मेरे ख्याल से तुरंत हमें पेपर को अच्छी सी क्वालिटी में दिया, है ना, जैसा क्वालिटी है वो दिख रहा है आपको।
चलो देखते हैं, पेपर को सॉल्व करते हुए देखेंगे और फिर हम लोग दिखाएंगे आपको वो जो पीडीएफ थी शॉर्ट आंसर्स की कि आखिर जो क्वेश्चन थे वो कहाँ से बने। एमसीक्यूज को कर लेते हैं, और एमसीक्यूज भी सारे जो एमसीक्यू उन्होंने कराए थे पहले वहीं से ऑलमोस्ट एमसीक्यू सारे आए हैं आपके, ठीक है। नहीं, एक दो क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं वो नहीं आए हैं, तो वो शॉर्ट आंसर वाली पीडीएफ से आ गए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं सारे एमसीक्यूज को कि किसका क्या आंसर होने वाला है। कह रहा है कौन सा डेटा का प्रकार, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए कौन सा होता है, तो भैया होता है यूज कौन सा, फ्लोट, है ना। मैच कर लेना आप लोग। परसेंटाइल डी का यूज कहाँ किया जाता है, परसेंटाइल डी का यूज कहाँ होता है भैया, परसेंटाइल डी का यूज होता है किसके लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए। कौन सा कीवर्ड डिफाइन करता है इसको, कॉन्स्टेंट को, CONST, है ना। जॉब पर एमसीक्यू में देखो जाके क्वेश्चन है कि नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर द अर्थमेटिक एडिशन, के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, वो यूज होता है प्लस वाला। कौन सी लाइब्रेरी फाइल, प्रिंटफ और स्कैनफ, प्रिंटफ स्कैनफ। कल ही शाम वाली क्लास में हम लोगों ने बात की थी इसकी, और आज सुबह भी की थी कि सर ये जो stdio.h है यही क्या करता है, प्रिंटफ और स्कैनफ में यूज होता है। STD मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, I से मतलब इनपुट और O मतलब आउटपुट, है ना, बताया था कल हमने। ये हो गया आपका स्टूडेंट, ठीक है। फिर कह रहा है देखो, विच सिंटैक्स यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल इन अ सी। कौन सा सिंटैक्स यूज हो रहा है कहाँ पे, वेरिएबल को कहाँ पे इनिशियलाइज करने में, ठीक है। तो कल ही बताया हमने, जब भी वैल्यू को असाइन करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा किसी वेरिएबल को, तो क्या करेंगे हम लोग, यूज करते हैं किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। कल जाके वीडियो का लग रहा हो कि फर्जी बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो एक बार जाके देखना वाली वीडियो, कल ही मैंने बताया था कि यूज करते हैं किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर का। और देखो इनमें कौन, ये तो भाई आपका कौन सा रिलेशनल है, ये है नहीं, ये है नहीं, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पे एकदम करेक्ट आपका हो जाएगा। कौन सा लूप कभी एंड नहीं होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, जो इन्फिनाइट लूप है वो कभी भी एंड नहीं होता है, ठीक है। फिर कह रहा है देखो कि इनमें से व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेन फंक्शन इन अ सी। सी के अंदर जो मेन फंक्शन है उसका यूज क्या होता है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना, ठीक है। फिर कह रहा है कौन सा पॉइंटर है ना, डिनोट अ पॉइंटर। बताया था कल कि भाई पॉइंटर का सिंबल क्या होता है, जिन्होंने कल क्लास ली होगी उनको सब पता चल गया होगा आज ही, है ना, कि सर ने जो बताया था चीजें बाहर नहीं गई हैं, ठीक। पॉइंटर आपका हो गया सही इसका आंसर। कह रहा है भाई कौन सा, ठीक है, ये तो मतलब एकदम एज क्वेश्चन है, जैसा मैंने कहा था भाई कि पॉइंटर का सिंबल ये होता है, देखो वही आपके एग्जाम में एकदम आ गया है ना। कह रहा है कि लाइब्रेरी फाइल गणितीय फंक्शन SQRT, हिंदी वाला इंग्लिश वाला कहाँ है, विच लाइब्रेरी फाइल डिफाइन द मैथमेटिकल फंक्शन लाइक SQRT। SQRT मतलब होता क्या है, स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट कहाँ यूज होगा आपका, math.h में यूज होगा, है ना, क्लास में लिया हुआ था, इसको बताया गया था। फिर कह रहा है देखो ये थोड़ा सा ब्लर है, विच आर द फॉलोइंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ AI का कॉमन एप्लीकेशन। AI जनरली यूज कहाँ होता है, डेटा एंट्री में, ईमेल राइटिंग में, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में, इमेज रिकग्निशन में। ये क्वेश्चन कई लोग गलत हुआ, कई बच्चों ने यहाँ पे डेटा एंट्री का ऑप्शन लगा के कई बच्चे आए हुए हैं, एक दो बच्चे लगा के आए हैं जिन्होंने क्लास पूरी नहीं ली थी। क्या होगा, इमेज रिकग्नाइजेशन। NLP का पूरा नाम क्या है, NLP 20 बार बताया था हमने, क्या होता है भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कहाँ है देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है ना, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि विच AI टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। कि डेटा जो पहले वाला है उसको लेके कौन सी AI टेक्निक है जो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। बताया था हमने लास्ट वाली क्लास में कि भाई जो डिसीजन मेकिंग काम है कौन कर रहा है सारा, वो सारा करता है कौन, मशीन लर्निंग, है ना। किससे प्रेरित है, कौन, न्यूरल नेटवर्क्स, है ना। न्यूरल नेटवर्क्स याद करो रीजन क्लास, किससे प्रेरित है, आपकी ह्यूमन के ब्रेन से, है ना। टाइप ऑफ AI, टाइप ऑफ AI, ये क्वेश्चन भी कई बच्चों गलत हुआ है कि इनमें से कौन सा टाइप है AI का, नैरो AI, जनरल AI, सुपर AI, ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज एकदम यहाँ पे होने वाला है। UAV कल ही क्वेश्चन बताया था, अभी दिखाते हैं, देखो चलो दिखाना हो दिखाई देते हैं। देखो भैया UAV कहाँ है आपका, UAV 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 UAV, ये देखो, है ना। UAV और UAS कल ही इसके बारे में बात की गई थी कि भाई आज सुबह, सॉरी ये तो आज मॉर्निंग का क्वेश्चन है ये, है ना, आज ही सुबह का क्वेश्चन है ये। UAV क्या होता है और UAS क्या होता है, दोनों की बात करें तो क्या, UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। कहाँ है भाई अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जरा आओ ऑप्शन कहाँ है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और हमने आज ही सुबह बताया था कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एरियल होगा, व्हीकल, व्हीकल में क्या आ रहा है आखिरी में L आ रहा है, तो मतलब यहाँ क्या होगा, L होगा। UAS होता तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है ना, क्लास जिन्होंने ली होगी उनको पता होगा, सिस्टम मतलब जब बात आए सिस्टम की तो क्या होगा, यहाँ पे एयरक्राफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा एयरक्राफ्ट, क्योंकि सिस्टम मतलब कौन, एल्विस भाई। चलते कैसे हैं एल्विस भाई, चलते हैं वो एरोप्लेन से, मतलब एयरक्राफ्ट से चलते हैं।
जब भी सिस्टम आएगा तो एयरक्राफ्ट, व्हीकल है तो एल आ रहा है तो मतलब एरियल, है ना। आज ही मॉर्निंग क्लास में हमने ये क्वेश्चन कराया था। फिर कह रहा है विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर अ ड्रोन टू फ्लाई, इनमें से कौन सा हेल्प करता है ड्रोन को उड़ने के लिए। बताया था हमने, लैंडिंग गियर लैंड होने के लिए, कैमरा फोटो खींचने के लिए, एलईडी लाइट उसको पहचानने के लिए भाई वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और आपका प्रोपेलर यूज कहाँ होता है, ड्रोन को उड़ने में हेल्प करने के लिए। ड्रोन पर गिम्बल क्यों होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, उसमें उसको क्या देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए। ड्रोन नेविगेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है ना, इनमें कौन सी टेक्निक यूज करते हैं ड्रोन के नेविगेशन के लिए, विश्व नेविगेशन, ठीक है, तो कौन सी करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब जीपीएस आपकी। अब देखो ये क्वेश्चन आखिरी वाला, ये क्वेश्चन में कई बच्चों का गलत हुआ है। वही बच्चे लेकिन हैं जिन्होंने क्लास को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा था, एक दो बच्चे हैं, कमेंट आए थे उन्होंने लगा दिया इसमें क्रॉप मॉनिटरिंग। देखिए लेकिन देखो क्रॉप मॉनिटरिंग एकदम सही है, लेकिन साथ में आपकी जो लाइव स्टॉक ट्रैकिंग है, मतलब जानवरों की जो ट्रैकिंग है वो भी होती है। सॉइल एनालिसिस इसमें भी क्या होता है, ड्रोन का यूज किया जाता है, तो इसलिए क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये रहे आपके 20 पूरे एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू सही हैं वो हमें आप कमेंट करके बताना कि सर हमारे 20 में 15 सही है, 18 सही है, 20 सही है। मोस्ट ऑफ बच्चों के जो एमसीक्यूज हैं वो एक या दो गलत हुए, वरना कई बच्चों के तो सारे के सारे एमसीक्यू एकदम सही हैं। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर्स में। देखो क्वेश्चन देखते हैं, उनका आंसर देखते हैं कहाँ कहाँ पे लिखा है। सी में पॉइंटर कहाँ है, लूप है, फंक्शन है और एरे है ना। चार चार क्वेश्चन लेके चलते हैं, पॉइंटर, लूप, फंक्शन, एरे। खोलते हैं आज मॉर्निंग वाली क्लास, कहाँ है मॉर्निंग वाली क्लास, ये सब बगल में ले जाओ। ठीक है, पॉइंटर, फंक्शन, लूप, एरे, ये देखो। ठीक, पॉइंटर, फंक्शन एंड वेरिएबल, ठीक, आज से पढ़ाया हमने। फिर कह रहा है पॉइंटर, फंक्शन, है ना, पॉइंटर, फंक्शन, लूप, एरे, ठीक है। देखो इनपुट फाइल हैंडलिंग, पॉइंटर्स इन सी, ठीक, एकदम वही क्वेश्चन आपको मिला है। देखो उसके जस्ट नीचे एरे, पॉइंटर हो गया, फंक्शन हो गया, तो क्या फंक्शन दिए गए, पॉइंटर, फंक्शन, लूप और एरे। तो देखोगे ये ना, लूप कहाँ है भाई इसमें, लूप 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 कहाँ चला गया, लूप था कहीं, तो था इसमें कहीं लूप। अच्छा हाँ, देखो लूप कहाँ था, लॉन्ग वाली क्लास आ जाओ। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स वाली क्लास आ जाओ और इसको तो छोटा कर लिया जाए जरा सा 1 मिनट के लिए। ठीक, तो चलते कि थोड़ा जल्दी खुल जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, मैंने थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैंने इनको लिखा नहीं, वरना मैं प्रॉपर लिख के रखने वाला था कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आपका एग्जाम के अंदर आया है। ये कोई जंप स्टेटमेंट, ये देखो लूप, है ना, लूपिंग स्टेटमेंट, है ना, कि भाई आखिर क्या होते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एकदम पूछा गया था। ठीक है, अब आ जाओ अगला, देखो क्या कह रहा है भाई। ठीक, तो चलोगे आप, फिर कह रहा है भाई इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना, इफ एल्स हो गया आपका, हाँ इफ एल्स हो गया आपका, और प्री प्रोफिट डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर और यूनियन। इनको देखो तीनों क्वेश्चन एकदम आपको वहीं पे एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, एआई के टाइप आपको पूरे बताए गए थे, एक बार पीडीएफ देखना जाके वाली। ठीक है, केवल नाम लिखना था उनका बस एआई का। ठीक है, फिर मशीन लर्निंग क्या है, ड्रोन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पूरे एकदम आज ही इस क्लास में बताए गए थे ना। एक बार पीडीएफ जिनके पास में हो या फिर आप जो क्लास अभी हुई है आज मॉर्निंग में एक बार लग रहा हो तो आप दोबारा जाइएगा, उनको देखिएगा जाके। वाइल और डू वाइल में अंतर रात वाली क्लास में डिस्कस किया हुआ। सी में फाइल हैंडलिंग क्या है, आज ही मॉर्निंग में देखा। एरे क्या है, आज ही मॉर्निंग में देखा। सी में लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, टिप 3 एंड और नॉट, उनको भी लोग यहाँ पे कवर अप किया था। स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या भूमिका है, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ होता है, कल रात वाली क्लास में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था लॉन्ग आंसर के अंदर, है ना। देखो यही लूप है आपका, और जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर देखो हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को भी डिस्कस यहाँ पे किया था ना। फिर आ जाओ आगे, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से आया हो। फिर देखो कह रहा है भाई डिफरेंस बताने हैं यहाँ पे, ऐसे ये तो हो गया है आपका स्विच केस में। अब आ जाओ इसमें ई कॉमर्स लिखा है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स रिफर्स टू ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर, कंज्यूमर एंड बिजनेस, C2B के बारे में यहाँ पे बात क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, कह रहा है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, आज ही मॉर्निंग में बात की हम लोगों ने इसकी भी, है ना। फिर कह रहा है मेन कंपनी ऑफ ड्रोन्स, आज ही सुबह क्लास में बात हुई है, ये भी सब क्वेश्चन मॉर्निंग वाले हैं, सब क्वेश्चन मॉर्निंग वाले हैं आज, है ना। एकदम तहलका मच चुका है एकदम, मुझे खुद यकीन नहीं था कि भाई, मुझे खुद लग रहा है कि कहीं जो बोर्ड वाले हैं इन्होंने पापा 19 का कोर्स ले लिया है, और इन्होंने हो सकता है कि भाई ब्लेमिंग करने के लिए या जो भी सोचा हो उन्होंने कि सर्दी पे आज ब्लेम लगा देंगे कि सर ने क्या कर दिया है, पेपर को लीक कर दिया है ना। एक जो बच्चे मुझे नहीं जानते तो ये सब ऐसे चीज़ें आरोप लास्ट टाइम भी लगे थे, अभी रिसेंटली भी लगे थे, ऐसी चीज़ें लगा करती हैं मेरे ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर के मैटर में फिलहाल तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर
ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा पेपर आपका मॉर्निंग की क्लास से या फिर इवनिंग क्लास से आया है। मशीन लर्निंग क्या होती है ये भी हम लोगों ने देखा था कल। एनएलपी के बारे में बात हुई थी एआई में, ये भी हम लोगों ने उस वाली क्लास में, रात वाली क्लास में देखा था। फिर देखो आज सुबह की बात, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी में फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखो फंक्शन, अब देखो लॉन्ग आंसर्स हैं, अच्छा ये शॉर्ट वाले हैं, इनको भी देखते हैं। फंक्शन के बारे में देखो बात हो रही है, इनके बारे में बात हो रही है और ई कॉमर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फंक्शन ध्यान देना, फंक्शन, इंटेलिजेंट एजेंट और आपका क्या हो गया, ई कॉमर्स, ठीक है। आज हम मॉर्निंग वाली क्लास में तुम लोग देखे थे आज लॉन्ग आंसर्स, फंक्शंस, एजेंट और ई कॉमर्स, है ना। फंक्शन, फंक्शन कहाँ था देखो, एरे है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखो ई कॉमर्स, ठीक है। हम लोगों ने आज ही सुबह डिस्कस किया था किसको, पूरी ई कॉमर्स को हम लोगों ने आज ही सुबह सुबह डिस्कस किया था। ई कॉमर्स आपका हो गया, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शन। फंक्शन कहाँ डिस्कस किए थे हम लोगों ने आज सुबह सुबह, सर्चिंग, शॉर्टिंग, ये सब तो एकदम पूरा पूरा ऐसे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन फाइल हैंडलिंग हो गया आपका ये। और क्या कह रहा था, ये तो ई कॉमर्स वाला क्वेश्चन आ गया है। डोंट, क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक मिनट रुको देखें। इंटेलिजेंट एजेंट, है ना, एजेंट के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में बात हो रही है। फिर साइबर क्राइम कहाँ गया भैया, इसमें था क्या, एक मिनट रुकना। शॉर्ट आंसर में, और फायरवॉल, ये देखो फंक्शन, है ना। फंक्शन तो सब देखा था आप लोगों ने, ठीक है, ओके, है ना। इसको तो लोग टिक कर चुके हैं, याली फोल्डर में था। और क्या कह रहा है देखो, कह रहा है इसके बाद में क्या कह रहा है, इंटेलिजेंट एजेंट, है ना। कहाँ से क्वेश्चन में आप बन के आया था हमारा, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, ये देखो, व्हाट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट, है ना, ठीक है। फिर देखो फीचर ऑफ एआई, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया, ठीक है। अब यह आ गया देखो। फिर क्या, ये तो तीनों हो गए, है ना। तीनों क्वेश्चन हमने आज सुबह की क्लास में डिस्कस किए थे, मॉर्निंग वाली क्लास में, ठीक, मॉर्निंग वाली क्लास में। आगे आ जाओ, अब देखो लॉन्ग आंसर। साइबर क्राइम क्या होता है, सॉल्टिंग क्या होती है और ड्रोन टेक्नोलॉजी। साइबर क्राइम ध्यान देना, सॉल्टिंग और ड्रोन, ठीक। सिर्फ 10 लॉन्ग कराए थे, अगर आपने 10 के 10 लॉन्ग प्रिपेयर कर लिए होते या इनमें से मान लो 5 भी कर लिए होते ना, तब भी पूरे चांसेस थे कि इन 3 में एक लॉन्ग तो आप पूरा अच्छे से करके आ जाते। और लॉन्ग को हम लोगों ने बहुत अच्छे से फ्रेम भी किया था, ठीक है। पहले थे साइबर क्राइम, मतलब देखो ये देखो ऊपर ही खुला हुआ है, सेल्फ सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, इंपॉर्टेंट टाइप एंड वे टू सेफ फ्रॉम द साइबर क्राइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई साइबर क्राइम क्या होता है, इसकी टाइप बताओ, क्या क्या मेजर कॉजेस हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यहाँ पे देखो आपका लॉन्ग में आ गया। फिर आ जाओ शॉर्टिंग वाले पे कि भाई शॉर्टिंग क्वेश्चन सर जी कहाँ दिया आपने, ठीक है। शॉर्टिंग, सर्चिंग और शॉर्टिंग, शॉर्टिंग, शॉर्टिंग हल्का ऊपर होगा, फाइल ऑपरेशन, जंप स्टेटमेंट, ये फिल्स हो गया आपका, मर्जिंग है, और ये देखो शॉर्टिंग है ना, ये देखो शॉर्टिंग है। एक इतना बड़ा खाली क्वेश्चन था, यहाँ से लेके शुरू हुआ, दोनों शॉर्टिंग थी आपकी, इनको आपको फॉर्म करना था, प्रोग्राम बना के आना था। ये अगर करा होगा आपने, नंबर पूरे पूरे आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मुझे अंदाजा ऐसा है कि कई बच्चों ने, बहुत ही रेयरली होगा किसी ने ये सर्चिंग और शॉर्टिंग वाला क्वेश्चन छुआ होगा, क्योंकि भाई इसमें अगर आपने प्रोग्राम नहीं बनाया, अगर देखो 2 बबल सिलेक्शन दोनों एग्जाम में आई, अगर आपने इसमें प्रोग्राम नहीं बनाया होगा फिर तो आपके मार्क्स कटने तय हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं या तो पहला क्वेश्चन कर रहा होता या तो सेकंड क्वेश्चन कर रहा होता, क्योंकि इसमें रिस्क कम था कि भाई प्रोग्राम गलत नहीं होगा और हमारा जो नंबर है, हमें 8 में से नंबर 7 तो मान लो मिल ही जाएंगे हर हाल में, अगर हमने पढ़ाई की, अच्छा किया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया बात ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्या क्या देखो एडवांटेजेस हैं, क्या एप्लीकेशन है, एडवांटेज एप्लीकेशन जिसके ड्रोन टेक्नोलॉजी की, कहाँ है देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी, आज इस पर डिस्कस किया, इसको भी हम लोगों ने, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये एआई हो गया आपका, ऑपरेटर्स, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस। ड्रोन कहाँ गया भैया, अच्छा अच्छा एक मिनट रुकना, ड्रोन 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 ड्रोन, ये देखो, है ना, ये देखो ड्रोन कि भाई क्या होती है ड्रोन टेक्नोलॉजी, टाइप क्या है, एडवांटेज और इसके एप्लीकेशन। देखो एडवांटेज, एप्लीकेशन और कैसे क्या होता है, पूरा देखो एकदम वेल फ्रेम क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एकदम फ्रेम्ड क्वेश्चन था। अगर आपने ऐसा ही क्वेश्चन आंसर आप लिख के आए होंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके 8 में से 8 मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलने हैं। और ये जो पीडीएफ थी ये वाली, है ना, ये आपको पापा 19 कोर्स में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल वहाँ पे थी, ठीक है। तो ये हो गए आपके लॉन्ग आंसर्स 3 के तीनों, ठीक है। तो इसका अनुमान है कि जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट बच्चों ने, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने 60+ स्कोर ना किया हो पापा 19 कोर्स लेने के बाद, ये इसकी तो गारंटी है, ठीक है। तो अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा पेपर आप लोगों का।
अब आप मुझे एक लास्ट चीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए एसएसटी के लिए। ठीक है, अगर देखो चाहिए एसएसटी के लिए तो बताइएगा, मुझे आज ही बताइएगा, आज ही कमेंट में कर दीजिएगा कि सर हमें जो एसएसटी है इसमें भी हमें एमसीक्यूज ले आइए। तो कुछ हम एमसीक्यूज ले आएंगे, कुछ हम शॉर्ट आंसर ले आएंगे, और एक दो हम लोग, मतलब एक दो तो नहीं, मेनली हम लोग यहाँ पे 5-6 लॉन्ग को भी देखेंगे, लॉन्ग आंसर भी देखेंगे। बट फिर मैं कह दे रहा हूँ कि मैं एसएसटी के अंदर इस मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं कहूँगा खुद को, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो हिस्ट्री का पोर्शन है इसमें मुझे ठीक ठाक नॉलेज है। तो मैं यहाँ ये तो आपको अच्छे से कवर अप करा दूंगा पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन, इसमें तो टेंशन लेना ही नहीं बिल्कुल। बाकी जो ज्योग्राफी है, आपका जो पॉलिटी है, आपका जो इकोनॉमी है, इनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको बता देंगे, उनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम करवा भी देंगे, और उसकी जो पीडीएफ है, जिन बच्चों ने पापा 19 कोर्स लिया है, ठीक है, फिर जान लो, जिन बच्चों ने पापा 19 कोर्स को लिया है उन सभी बच्चों को इस वाले जो भी एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, आपकी जो पीडीएफ वगैरह रहेगी, जो भी पीडीएफ हमसे हो पाएगी वो हम पीडीएफ आपको यहाँ पे इस वाले कोर्स के बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग बताइएगा, तो हम कुछ देखते हैं कि उसका हम लोग क्या जुगाड़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो पूरा। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, इजी था, जो कुछ पढ़ाया गया था सब कुछ वही आया। ठीक है, तो क्या करना, चुपचाप अब आप एकदम चुपचाप क्या करना है, आपको एकदम सो जाना है ना, एकदम आराम से बैठ के सो जाना, नींद लेना। अभी पूरी आज रात भर मस्त आराम से मोबाइल चलाओ, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से बातें करो, एकदम आराम से सो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका जो एसएसटी है वो शायद 11 तारीख को है। ठीक है, तो आज तारीख कितनी है, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 2 दिन पूरे पूरे बचे हुए हैं, एकदम आज रिलैक्स करो। कल मॉर्निंग तक हम लोग एमसीक्यूज की क्लास को होपफुली ले आए, पूरी कोशिश रहेगी लाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद कल उनको पढ़ लेना, और परसों हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर को देखेंगे, और फिर से एक बार एक फास्ट रिवीजन रहेगा पूरा। कब कब रहेगा, 11 तारीख की मॉर्निंग में। कब मॉर्निंग में, सुबह 4 बजे, और 10 तारीख की इवनिंग में पूरा रिवीजन रहेगा। कब आपका शाम में, कब कितने बजे, शाम में भी चलो 4 बजे। ठीक है, दोनों 4-4 बजे हम लोग इन क्लासेस को भी एक बार करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छी लगी होगी। अपने अपने जो भी रिव्यूज़ हैं आपके, ठीक है, उनको आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और सही मायनों में जो आपके ये कमेंट्स हैं, यही मेरे लिए क्या होते हैं, यही मेरे लिए मोटिवेशन का कारण है, यही मेरी कमाई है, यही मेरी अर्निंग्स है, यही मेरा, हम लोग कह लो कि आप लोग कह सकते हैं कि यही मेरी अब लाइफ बन चुकी है धीरे धीरे। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं हम लोग, अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय। ठीक है, और जय हिंद।